चलिए साइंस और टेक का, ये साइंस एंड अर्थमेटिक का 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। उत्कीर्ण का मतलब इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो कि वर्ग यानी कि स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो पहले चित्र बना लेते हैं, इसका समझ लेते हैं है क्या ये। सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना हुआ है इस तरह से, ये स्क्वायर है। इंस्क्राइब्ड वृत्त बनाना है यानी कि सर्कल बनाना है जो कि इसके अंदर होगा, तो ऐसे नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं ये। ठीक है, तो ये लगभग ठीक है। यहाँ पे टच होता है, मतलब सभी भुजाओं पे टच रहेगा। ठीक है, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर दिया है 288। तो अगर ए का निकालें मान तो रूट ऑफ 288, ये कितना हो जाएगा 12 रूट ऑफ 2। 12 का स्क्वायर 144 दूनी 288 यानी कि 12 रूट ऑफ 2। तो ए का मान आ गया 12 रूट ऑफ 2, यानी कि इसका मान है 12 रूट ऑफ 2 इस पूरी भुजा का। तो जो इंस्क्राइब्ड यानी कि उत्कीर्ण वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो इसकी जस्ट हाफ होगी, यानी कि ये हो जाएगी 6 रूट ऑफ 2। ठीक है, अपन को आर का मान मिल गया, आर बराबर हुई 6 रूट ऑफ 2। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर लगा देना जहाँ की आर बराबर 6 रूट 2 है। ठीक है, चलिए पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का नहीं, पाई में आंसर दिया है तो 22/7 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे पाई इंटू आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 6 रूट ऑफ 2 है ना। आर का मान क्या है 6 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 36 दूनी 72 पाई। आंसर हो जाएगा 72 पाई, ऑप्शन नंबर 4। ये साइंस का क्वेश्चन है। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। यकृत जिसे कि लीवर कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो है लीवर, यकृत। एक से सुनामी होने की संभावना होती है। सुनामी किससे आती है, क्या बिजली से आती है, नहीं। वायु से आती है क्या, नहीं। अधोजल भूकंप, अधोजल भूकंप का मतलब है कि जो जल के अंदर जब भूकंप आते हैं ना, तो जैसे ये शांत जल है, अब इसके अंदर अगर हलचल होगी तो ये नीचे की भी हलचल, इतना सारा पानी ऊपर भी हलचल पैदा कर देगा, तो इससे फिर ये सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बर्फ से नहीं। फिर यह अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की, तो देखिए यहाँ पे बोला है प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर को पूछा है ना। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बोलता है मल जल शोधन, या इसको बोलते हैं सेवेज ट्रीटमेंट। क्वेश्चन ये है कि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, तो वो सेवेज ट्रीटमेंट कहलाता है, मल जल शोधन। अगर पूछा होता कि जल को बैक्टीरिया कैसे हटाया जाता है, जल से जीवाणु को कैसे नष्ट किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण के कारण होता है ना, या फिर उबाल कर छान कर ये सब किया जाता है। तो ये, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा अपशिष्ट जल उपचार, तो वो हो जाएगा सेवेज ट्रीटमेंट यानी कि मलजल शोधन। क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। उसका जो ऊतक है वह वसा से भर जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है। तो वसा किस में भर जाती है, कौन सी ऊतक में भर जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा वसीय ऊतक, है ना। वसा किस में भर जाती है, तो वसीय ऊतक में, वसीय एडिपोस सही आंसर हो जाएगा। वायु में अल्कोहल दहन करता है, यानी कि अल्कोहल जब
जलता है तो कौन कौन सी ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए, जब जब भी जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाओ तो उसमें क्या क्या, एक तो होती है ऊष्मा यानी कि हीट, एक तो हीट एनर्जी होती है, और एक होती है लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश होता है। जलेगा तो लाइट तो होगी और हीट भी होगी, तो ऊष्मा तथा प्रकाश सही आंसर हो जाएगा। और अल्कोहल का दहन होता है, जलता है, ये ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है ना, एथेनॉल का। धान के पौधों में जल हानि की दर की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो रेगिस्तान में, डिजर्ट में जो पौधे होते हैं उनमें जल की हानि की दर की कमी करने के लिए क्या होता है कि पत्तियां होती हैं ना, वो कांटों में, ऐसे कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं ताकि वाष्पीकरण की दर कम हो सके, है ना। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो ऐसे कांटों में परिवर्तित हो जाती है, नुकीले कांटों में। इसको बोलते हैं क्यूटिकल, है ना। तो किस की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है, तो किसकी उपस्थिति के कारण, क्यूटिकल की, क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो वो होती है नाभिकीय विखंडन से, यानी कि न्यूक्लियर फिशन से, है ना। दो तरह से होता है, नाभिकीय फ्यूजन होता है, नाभिकीय फिशन होता है। तो इसको आप इस तरह से एक आज याद कर लीजिए। एक अपना सन है ना, सन हो गया। तो सन, इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, इसमें होता है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब कि संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है किसमें, सन में। इसी तरह से जो हमारे परमाणु बम होते हैं, एटॉमिक बम होते हैं, इस पे भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी कि नाभिकीय संलयन। फिर एक पूछा जाता है हाइड्रोजन बम में। तो हाइड्रोजन बम जो होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम में इसमें होता है नाभिकीय विखंडन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन। में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। एटॉमिक बम यानी कि परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन में क्या होता है, ये होता है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में, रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वो भी होती है नाभिकीय विखंडन से। इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन और है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन मंदक, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। तो इसमें यूज किया जाता है D2O को, भारी जल का यूज किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। ये तो लगभग हर सेट में क्वेश्चन आया हुआ कि एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आग के बीच की न्यूनतम दूरी या व्यक्ति की स्पष्ट न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है। पिछले सेट में भी था, आज के सेट में भी है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, है ना। दान के समय नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कॉर्निया, कॉर्निया दान करते हैं। फिर नेत्र से और पूछा जाता है कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा, है ना, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमको जो विभिन्न कलर दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, मतलब कि जैसे कोई वस्तु हरे रंग की है या फिर लाल रंग की, ये क्यों किसके कारण दिखाई देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस के कारण। आइरिस के कारण दिखाई देती है, क्या कलर दिखाई देते हैं। दृष्टि दोषों के बारे में मैंने आपको पिछले सेट में बता दिया था, पिछले वाले सेट में। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो इसमें ये पूछा जाता है कि किस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो वो कौन है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायो से क्वेश्चन है कि मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं, जो मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं
जो इससे पहचाने जाते हैं, यानी कि किससे पहचाने जाते हैं ये बताना है। तो ये पहचाने जाते हैं प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था से, प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था से पहचाने जाते हैं, मोसेस ब्रायोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के लक्षण बता दीजिए। तो मधुमेह क्या होती है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज। और ये किसके कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। टीके का नाम भी क्या है, इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं इसमें, डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। मधुमेह के लक्षण बता दें तो मधुमेह आपको डायबिटीज़ का सामान्य सी बीमारी है, आपको पता होगा, बार बार पेशाब आती है, असामान्य प्यास लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पढ़ लेते हैं। एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिस जो कि मतलब एक वर्ग के समान होता है, वर्ग के समान, है ना, वर्ग के समान ही होता है। चारों भुजाएं बराबर होंगी, है ना, सभी भुजाएं समान होती हैं। चलो पहला ठीक है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत कोण समान होते हैं, मतलब कि ये कोण इसके और ये कोण इसके बराबर है, तो सम्मुख विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये भी ठीक है। फिर है एक विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो देखो विकर्ण डाल के देख लेते हैं, ये है विकर्ण, ये विकर्ण समकोण पर, यानी कि 90 डिग्री पर डाल सब काट रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि तीसरा भी सही है। चौथा है आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। आसन्न कोण कौन होते हैं, जो एक ही भुजा पर स्थित हों, यानी कि इस तरह से। ये एक समचतुर्भुज थोड़ा आयत जैसे लग गया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये ऐसे 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 कि भुजा पर स्थित, यानी कि इस भुजा का कोण और इस भुजा का कोण ये दोनों पूरक नहीं होते। पूरक मतलब इन दोनों का योग 90 डिग्री नहीं होता है, ऐसा कह रहा है चौथा ऑप्शन। तो देख लीजिए चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ये भी 9, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। तो इसमें बोला कि आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। आसन्न कोण, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया कि पहला सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये क्या है, इसमें नहीं निकालना कि कौन सा कथनों में से एक सही नहीं है। तो जो सभी भुजाएं समान होती हैं ठीक है, विपरीत कोण समान है ये ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ये भी ठीक है, लेकिन आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं ये गलत है। कैसे, तो इस तरह से देखिए, ये है, ये हमने बनाया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो पूरक कोण होता है, पूरक कोण इस तरह से, अगर ये विकर्ण है, इस कोण का मान और इस कोण का मान, मतलब कि मान लीजिए इसका मान अगर 60 है तो इसका मान 30 ही होगा, क्योंकि ये पूरा कोण कितने का है, 90 का। तो पूरक कोण का मान कितना होता है। तो आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, इसमें लिखा नहीं होते हैं, जबकि होते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि नहीं निकालना था। फिर देखिए ये लिखा है एट द रेट, सॉरी ये लिख दिया मैंने, एट द रेट इंटू x-3, है ना, ये बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। मान निकालना है एट द रेट का, एट द रेट का मान निकालना है। ये यहाँ पे गुणा में है, ये इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, बटे में, यानी कि इस क्वांटिटी में इसका x-3 का डिवाइड कर दो, जो आए तो एट द रेट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अपन निकाल देते हैं। चलिए अपन डिवाइड करते हैं, x³ माइनस 4x²। इसमें थोड़ा टाइम लगता है डिवाइड करने में, अगर आपको बेसिक मेथड से ना करना हो तो ऑप्शन है आपके पास, है ना, शॉर्ट ट्रिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। x-3 से करना है, ठीक है।
तो क्या करते हैं कि इसकी मैक्सिमम घात यानी कि एक्स क्यूब है, इसको हटाने के लिए इसमें किसका गुणा कर दूँ मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसमें होगा तो 3x²। ठीक है, फिर चिन्ह चेंज करो, यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण है, यहाँ पे ऋण है तो धन हो जाएगा यानी कि ये कट जाएगा और 4 में से 3 जाएंगी तो माइनस का x² आ जाएगा, प्लस पूरा क्वेश्चन बता दो x+6। ठीक है, अब इस पर किसका मल्टीप्लाई करें कि -x² हो जाए, तो माइनस एक्स का है ना, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा -x² और माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और यहाँ पे माइनस, ये कट गया, बचा कितना, यहाँ पे बचेगा -2x और प्लस का 6। तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं -2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 6, तो ये पूरा पूरा कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह चेंज किया है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होते हैं कट जाते हैं, बचा 0। तो जो अपना आंसर हो गया वो हो गया x² - x - 2। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड है, आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, गहरे गड्ढे दिखाई देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रेटर्स, क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, गड्ढे जो दिखाई देते हैं ना, जो चंद्रमा के ऊपर नहीं बोलते कि पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे गड्ढे दिखाई देते हैं, है ना। और वहाँ पर धूल है, क्या है, धूल है सबसे ज़्यादा, स्लेटी कलर की धूल। कोई कुछ याद रखने की ज़रूरत है तो चंद्र मिशन 2 को याद रखिएगा। चंद्र मिशन 2 जो कि फेल हो गया था, ये किसने लॉन्च किया था, तो इसरो। ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो इसरो 1969 में बना। इसकी स्थापना को कहाँ हुई, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है किसकी, कर्नाटक की। और अगर इसके हेड की बात करें तो वो है के सिवान, के सिवान वर्तमान में हेड है चंद्र मिशन। ठीक है, और बाकी आप चंद्र मिशन के बारे में और सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, कि नर और पुष्प दोनों प्रजनन अंग हो, ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प। ये है -27 -27 इंटू 2744, इसका हमको निकालना है घनमूल, ये घनमूल निकालना है। तो देखिए 9 का 27 का क्या हो जाएगा 3, यानी कि -3, माइनस है ना, -3 हो जाएगा। और 27 44 किसका क्यूब होता है, 14 का, आंसर हो जाएगा -42। तो आपको स्क्वायर याद करने हैं, कितने, 25 तक के स्क्वायर, ये मस्ट है बिल्कुल, इससे कम तो चल ही नहीं सकता। 50 तक कर सको तो बहुत बढ़िया है, और 20 तक के क्यूब, ये बिल्कुल कम से कम बोल रहा हूँ, इतने तो करने ही हैं। एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। तो प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति से आती है, मतलब उसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता है। तो सूखा को देखो, वर्षा नहीं होगी तो इसमें मानव का क्या दोष है ना, मानव ने तो नहीं किया कि वर्षा नहीं हुई, है ना, तो ये प्राकृतिक आपदा है। फिर भूकंप, फिर भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक, बाढ़ भी भूकंप, ज़्यादा वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, कम वर्षा होगी तो सूखा हो जाएगा। भूकंप, अर्थक्वेक आप सब जानते हैं कैसे आते हैं, है ना। और जो ये शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन है, शहरीकरण के लिए वृक्षों का ये काटा जाना जो है, ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वाला है। देखिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इसको आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं कि अपन को निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे आप 28,000, है ना, ये 28,000 यहाँ पे रखें,
फिर 1+5/100 की घाते 2, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हमको इस मेथड से नहीं करना है। मैं दूसरा बताता हूँ आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको इससे नहीं करना है। अपन को कैसे करना है, अपन को 28,000 की निकालनी है, ठीक है। 28,000 जनसंख्या है, 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है ना, तो 5% को फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि इस रेट से हर साल बढ़ रही है। तो देखो, एक साल के लिए निकालो, फिर दूसरे साल के लिए, तो 1/20 निकाल दो, इसका कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटा, 1400 आ जाएगा, है ना, 1400। यहाँ पे भी 1/20 निकालो तो 1400, मतलब कि हर साल, इस साल 1400 से बढ़ी, इस साल 1400 बढ़ी। और जो ये 1400 है, इसका भी 1/20 निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साल इसमें भी तो बढ़ रही है, इस रेट से भी तो बढ़ेगी, तो इसका आ जाएगा 70, है ना, 0 0 2 70, यानी कि 14 दूनी 2870 हो गया टोटल। टोटल कितनी जनसंख्या बढ़ी, 2870। अब हमसे क्या पूछा कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, तो इतनी पहले से थी, 2 वर्ष में इतनी और बढ़ गई, तो इनको जोड़ दो। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मिट गया, तो हमको जोड़ देना है सिंपल सा। 28,000 में से जीरो की क्या आ जाएगी, 0, फिर यहाँ जोड़ रहा हूँ, फिर 0 से 7 जोड़ेंगे तो 7, 0 से 7 जोड़े तो 7, 0 से 8 जोड़े कितना आ जाएगा, 8, फिर ये 0 से 7, 0 से 0, 0 से 7, 0 से 8, और 8 से 2, 2870, 8 2 10 की शून्य, हासिल की 1 2 1 3, 30,870 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा।